हेलो स्टूडेंट, आई एम अनूप वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज महमदाबाद सीतापुर। ठीक है बच्चों, आज हम जो है होम साइंस के क्लास में चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, इसके पहले वीडियो में आप कुछ चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कोशिका के कार्य। ठीक है, आपने विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के कार्य आपने पढ़े हैं और कुछ यहाँ पे मेन और कुछ कार्य हैं जो आज इस क्लास में डिस्कस होगा। चलिए देख लीजिए। जो पहला जो है इसमें परिवर्धन। परिवर्धन का मतलब यहाँ पे गुणन, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई कह लीजिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जब कोई जीवधारी वृद्धि करता, विकास करता है, तो वो परिवर्धन के हिसाब से ही करता है। तो कहने का मतलब एक ये है कि जब कोई बीज होता है, अंकुरित हुआ, ठीक है, पौधा बना, ठीक है, फिर इसमें फूल, पत्ती, फल, ठीक है, इस तरह से, और एक अंतिम समय भी उसका आता है जिससे अपना जीवन पूरा यापन करने के बाद जो है वो क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जीवन काल उसका समाप्त हो जाता है। तो इसमें देखेंगे कि जब कोशिका जब होती है, जब कोशिका में विभाजन होता है, ठीक है, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है, जब यहाँ पे कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, ठीक है, तब कोशिकाएं बनती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से ही शरीर में वृद्धि, विकास होता है। तो ये जो कार्य संपन्न होता है वो कोशिकाओं के माध्यम से ही संपन्न होता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये चीजें जो है केवल आपकी सजीव कोशिका में ही, सजीव कोशिका में ही संपन्न होता है, निर्जीव कोशिका में कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जब, तो कहने का मतलब एक ये यहाँ पे कि सजीव कोशिका में जब कोशिकाओं में विभाजन होता है तो बहुत सारी कोशिकाएं वहाँ पे बनती हैं। ठीक है, जिससे सजीवों के शरीर में वृद्धि, विकास होता है। ठीक है, तो ये हुआ परिवर्धन, यानी कि पहला कार्य हुआ कोशिका का। ठीक है, दूसरा जो है गतिशीलता। दूसरा है गतिशीलता। ये भी क्रिया जो है, जितनी भी यहाँ पे क्रिया है वो सभी क्रियाएं जो है वो सजीवों की कोशिका में ही संपन्न होती हैं, सजीवों के द्वारा ही संपन्न होती हैं, सजीव में ही संपन्न होता है। तो कहने का मतलब एक ये है कि जब जीवधारी गति करता है, ठीक है, उसमें गति उत्पन्न होती है तो वो कोशिकाओं के माध्यम से ही होती है। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब एक ये है कि जैसे एक कोशिकी हो या बहुकोशिकी हो, जब उसमें गति उत्पन्न होती है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो कोशिकाओं की होती है। ठीक है, कोशिकाएं जो है सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है एक प्रकार से सजीवों में गति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये बात हुई गतिशीलता की। तो ये भी कार्य जो है हमारा कोशिका से ही संपन्न होता है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। ठीक है, अगला जो है तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया ये भी एक सजीवों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, श्वसन, यानी कि श्वसन में ये है
कि वातावरण की जो है ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना। ठीक है, ये क्रिया सभी जीवधारियों में ही संपन्न होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक ये है कि ये जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है यानी कि फेफड़ों के द्वारा, ठीक है, तो उसमें जो कार्य संपन्न होता है वो वहाँ पे कार्य कोशिकाएं संपन्न करती, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी अंग जो है वो कोशिका से ही मिलकर के बना है। ठीक है, तो फेफड़े हमारे जो अंग हैं वो एक प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। वही कोशिका जब बहुत सारे समूह में लग करके ये फेफड़े बनाती है तो वो फेफड़े जो है श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो ये काम हुआ श्वसन का। अगला देखते हैं। अगला जो रहेगा वो है आपका प्रतिरूप संतान उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट रहेगा। ठीक है, यानी कि प्रतिरूप बिल्कुल उसी के समान। ठीक है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता। आपको बता दें, जैसे कोई भी जीवधारी है, एनिमल्स है, जंतु है, जैसे बकरी का बच्चा, ठीक है, बकरी से बकरी का बच्चा ही उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी तरह से मनुष्य जो है अपने समान जो है संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, वो ह्यूमन हुई होती है, यानी कि कहने का मतलब वो मनुष्य ही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो काम है वो कोशिकाएं ही संपन्न करती हैं। ठीक है, यानी कि जब कोशिकाएं, जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, वो अपने ही समान दूसरी कोशिका उत्पन्न करती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जीवों में जनन होता है तो जो जनन की कोशिकाएं होती है वहाँ पे, तो वो उसमें जब विभाजन होता है, जब नया जायगोट बनता है, जीवधारी बनता है वहाँ पे, तो वो अपने ही पूर्वज यानी कि मदर सेल जो होती हैं उनके विभाजन से ही नई कोशिका वहाँ पे बनती है, जिससे वो जायगोट का निर्माण करता है। कहने का मतलब एक ये है कि जब किसी जीवधारी में जो मात्र कोशिका होती है, ठीक है, उससे जो है संतति कोशिका का निर्माण होता है। कहने का मतलब एक ये है कि जब कोई पुरानी कोशिका विभाजित होती है, ठीक है, जब कोई कोशिका विभाजित होती है, वो किसी भी अंग की हो, किसी भी पार्ट की हो, चाहे वो जनन की हो, कोई भी कोशिका हो, जब उसमें विभाजन होता है, ठीक है, तो उससे जो नई कोशिका उत्पन्न होती है, नई कोशिकाएं जो बनती हैं, ठीक है, तो वो संतति कोशिकाएं डॉटर सेल कहलाती हैं, यानी कि उनकी पुत्री कोशिकाएं या डॉटर सेल कहती हैं, क्योंकि वह कहाँ से बनी है? मातृ कोशिका से, यानी कि मदर सेल से। ठीक है, तो इस तरह से जब प्रतिरूप संतान उत्पन्न करने की क्षमता किसमें होती है? वो कोशिका में होती है, क्योंकि जब कोशिकाओं में विभाजन होता है तो सेम अपने ही समान अगली कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसी तरह से तो वो अपने समान ही संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है किसमें? कोशिका में। ठीक है, तो ये इनका चौथा पॉइंट रहा। अगला देखेंगे। अगला रहेगा
भोजन की आवश्यकता तथा आत्मीकरण। आत्मीकरण का मतलब यहां पे स्वांगीकरण, ठीक है। यह जो आपका 5वां पॉइंट है। तो यहां पे कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह से किसी जीवधारी को जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। सेम इसी तरह से मानव के शरीर में या जीवधारियों के शरीर में जब कोशिकाओं में विभाजन होता है या कोशिकाएं अपना वर्क करती हैं, काम करती हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे तब वो अपनी कोशिका जो है तब विभाजित करेगा या उसमें कार्य उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये भी काम जो है कोशिका के द्वारा ही संपन्न होता है, ठीक है। तो और क्या करता है कि जब ये बॉडी से एनर्जी को ग्रहण करता है तब वो कोशिकाओं में कार्य संपन्न होता है। आत्मीकरण का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस प्रकार से आप भोजन करते हैं और भोजन के जो पोषक तत्व हैं वो हमारे ब्लड में मिलते हैं, ठीक है, और वो ब्लड से हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं और क्या होते हैं, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए हमारी कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो उनको पहुंचाने में मदद करती हैं। जैसे ब्लड के साथ जो है ये क्या होते हैं, अणु जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। तो उसमें जो ब्लड में जो कोशिकाएं हैं वो भी हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो इसके आत्मीकरण में, ठीक है। तो ये सारे जो काम होते हैं वो कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होते हैं, ठीक है। ये हुआ भोजन की आवश्यकता तथा आत्मीकरण। तो ये जो भोजन की आवश्यकता और आत्मीकरण का कार्य जो है वो हमारी कोशिकाएं ही संपन्न करती हैं, ठीक है। तो ये काम हुआ भोजन की आवश्यकता तथा आत्मीकरण। ये आपका 5 पॉइंट, ठीक है। अगला जो है 6 पॉइंट, विसर्जन क्रिया। विसर्जन क्रिया, ठीक है। अब ये विसर्जन क्रिया क्या है? जब हमारी बॉडी में, ठीक है, बहुत सारे हानिकारक पदार्थ, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, उनको शरीर से निकालना अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत सारी जो हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं तो उनको शरीर से त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी कोशिकाओं में भी विभिन्न प्रकार के हानिकारक, ठीक है, व्यर्थ पदार्थ बनते हैं, तो उनको भी कोशिका से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो पहले आपके ब्लड में मिलेंगे, ब्लड से जल में, ठीक है, या कुछ खाद्य पदार्थ जो हानिकारक के रूप में बदल चुके हैं उनके रूप में जो है ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो हमारी कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होता है। और एक कोशिकाएं भी क्या करती हैं, कोशिकाओं में जो हानिकारक व्यर्थ जो पदार्थ बनते हैं उनको क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब काम जो है कोशिका के द्वारा ही संपन्न होता है, ठीक है। तो ये हुआ गया आपका विसर्जन। अगला जो है आपका संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, ठीक है। संवेदनशीलता, ठीक है। जैसे संवेदनशीलता के लिए हमारी बॉडी में एक तंत्र है, ठीक है, जिसे तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। तो वो भी इसमें तंत्रिका कोशिकाएं
उपस्थित होती हैं। और क्या होता है कि जब बॉडी के किसी भी भाग में, ठीक है, कोई विकार उत्पन्न होता है या कोई घटना घटित होती है या किसी भी प्रकार का हमारे शरीर में, जैसे मान लीजिए सुई का चुभना, ठीक है, और आग का लगना, ठीक है, तो इसी तरह से होता है। जैसे मान लीजिए, तो वो क्या करती, तो हमारी कोशिकाएं जो हैं क्या करती हैं, उस को फील करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब मस्तिष्क होता है उसका रिएक्शन करता है, उसके द्वारा उसको जो है रिस्पॉन्स पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब जो काम उत्पन्न होता है या कार्य संपन्न होता है वो सब कोशिकाओं के माध्यम से ही संपन्न होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अगला है जन्म व मरण, ठीक है। ये लास्ट में पॉइंट है, जन्म और मरण, ठीक है। तो आपको बता दें कि जब कोई जीवधारी का जन्म होता है तो वो कोशिका से ही, एक छोटी सी कोशिका से ही संपन्न होता है, ठीक है। एम्ब्रियो बना, फिर उसके बाद जायगोट बना, ठीक है, फिर वो नवजात शिशु बना, फिर वयस्क अवस्था में आया, फिर, ठीक है। इसी तरह से उसकी लाइफ चलती रहती है। एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो लास्ट में उसका मरण हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक छोटी सी कोशिका से ही संपन्न होता है, फिर वो कोशिकाओं का इसमें विभाजन होता रहता है और वो जो है क्या करती है, अपना विकास करती रहती है, ठीक है। तो एक प्रकार से जो जन्म का कार्य संपन्न हुआ वो भी कोशिका से ही, ठीक है। दूसरी बात है मरण की, यहाँ पे बात की गई है। तो जब ये निश्चित समय तक इन कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है और निश्चित समय तक ये वृद्धि और विकास करते रहते हैं, ठीक है। तो जब इसमें क्या होता है, जब मरण, यानी जब इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, इनमें जो है प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, जब कोशिकाएं सभी काम अपना बंद कर देती हैं, तो लास्ट में उस जीवधारी की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी जो काम जो है वो भी कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होता है, यानी ये कोशिका ही संपन्न करती है, ठीक है। जब कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है तो वहाँ पे जो है क्या करती है, सभी कोशिकाएं वहाँ पे डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है और बॉडी भी वहाँ पे वही उसी तरह से और रुक जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये सब काम संपन्न हुआ है, कार्य संपन्न हुआ है, तो वो सब कोशिकाओं के माध्यम से ही संपन्न हुआ है, ठीक है। तो ये इतने जो कार्य आपको बताएं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, नोट्स बना लो, ठीक है। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।